अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी अभी मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, लेकिन आज तो मौसम इतना ठंडा है ना कि बिल्कुल भी कपड़े डालने वाला सीन ही नहीं है। आपको पीछे नज़र आ रही होगी फुल फोग है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। मुझे हो रहा था कि अब्दुल्लाहत को भी मुझे इस तरह से ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरे जहन में था कि धूप होगी तो इसलिए मैं उसको ले गई ऊपर कि चलें थोड़ा सा वो इंजॉय कर लेगा। तो खैर जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में पता चल गया था कि भी आज हस्बैंड के दोस्तों की दावत भी है, तो वो घर वगैरह अब साफ हो रहा है। एक रूम हो चुका है और यहाँ पे बस ये पर्दे लगाने वाले रह गए हैं। और ये थोड़ा बहुत हस्बैंड के काम लाजमी होते हैं, उन्होंने चीज़ें इधर उधर रखनी होती हैं, वो भी समेटनी होती हैं। तो जी जनाब मैं सफाइयाँ करे जा रही हूँ, कभी इधर से और कभी उधर से, और अब्दुल्लाहत मसरूफ़ है जी उसको गंदा करने में। इसने पॉपकॉर्न अपने आगे रखे हुए हैं और जब मैं पूरा घर साफ़ कर चुकी थी तो इसने पूरे कमरे में पॉपकॉर्न फैला दिए थे। तो वो फिर मैंने दोबारा से इकट्ठे किए और ये वाला रूम भी डन हो चुका है, पर्दा भी लगा दिया है और सारी सेटिंग वगैरह कर दी। अभी वो चारपाई उठानी है वहाँ से, वो भी उठा लेते हैं। और चारपाई उठाने के बाद भी आप देख सकते हैं ये है फुल लुक, फाइनल लुक रूम की। ये वाला रूम भी डन हो गया। मेहमानों को यहीं पे बिठाएंगे, खाना शाना यहीं पे खाएंगे। करना उन्होंने छत पे है, लेकिन खाना यहीं पे बैठ के है। तो हम लोग बाहर गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो अब्दुल्लाहत ना बाइक पे सो गया था, तो बस फिर मैंने इसको आते ही लिटा दिया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाएगा और जो हमारे बाकी पेंडिंग काम है वो हम कर लेंगे। और ये कुछ चीज़ें हस्बैंड लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि चलें जब तक फ़िश बनेगी तब तक ये दोस्त वगैरह जो हैं कुछ चीज़ें इस तरह से खा लेंगे। और पीनट्स भी थी और ये पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए थे वो, तो ये हम लोगों ने गर्म करके खा लिया था और बाकी चीज़ें रख दी थी फ्रेंड्स के लिए। और ना बस ये थोड़ा बहुत गुजारा हम लोगों ने भी कर ही लिया था उनके आने से पहले पहले। तो जनाब पेंट भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा घर अब ख़त्म हो चुका है, पेंट हो चुका है पूरे घर में। अब सेन धोना रह गया था, अंदर से मैं सारा क्लीन कर चुकी थी। तो मैंने कहा सेन भी कर लेते हैं, अगर ये सेन रह गया तो फिर वही सारे गंदे पाँव अंदर आएंगे और फिर सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस इस सब के बाद जी सब काम जब हो चुके थे, फ्रेंड्स आ चुके थे हस्बैंड के, तो फिर उस टाइम मैंने कहा चले मैं कॉफ़ी बना के रख लेती हूँ, कि हस्बैंड ने कहा था कि फ्रेंड्स को कॉफ़ी पिलानी है। तो फिर मैंने कहा इसको मैं पहले ही बीट करके रख लेती हूँ, मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो बस इसको बीट करके रख लेते हैं और जैसे ही खाना शाना खा के फ्री होंगे तो फटाफट से कॉफ़ी बनाएंगे और साथ ही कॉफ़ी भी सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉफ़ी के लिए और 4 डबल यहाँ पे चीनी यूज़ कर रही हूँ। जितनी कॉफ़ी होती है उससे डबल ट्रिपल चीनी डालनी पड़ती है, तो मैंने डबल डाली थी। मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत होगी तो वो खुद डाल लेगा, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, हर कोई मीठा बहुत पसंद नहीं करता है। और इसके अंदर गर्म पानी डाल के इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से कॉफ़ी को, और कॉफ़ी हमारी रेडी हो जाएगी। और एक्स्ट्रा ही बन गई थी, बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो फिर मैंने वही जो ये कॉफ़ी वाला आपने जार देखा ना, छोटा सा जो बॉक्स था इसका, उसी के अंदर मैंने एक वो भर के फ्रिज में रख दी थी। मैंने कई बाद में भी यूज़ हो जाएगी। और जो बाकी कॉफ़ी थी वो सारी यूज़ हो गई थी, 5-6 कप बन गए थे सारी कॉफ़ी के। तो अच्छा है, कॉफ़ी की एक बात मैंने आपसे शेयर करनी है। मैंने एक दफ़ा ना कॉफ़ी को बीट कर दिया दूध के साथ, तो वो कॉफ़ी ना बिल्कुल भी मतलब उस तरह से नहीं बीट हुई जिस तरह से हो अभी ये होगी जो गर्म पानी के साथ होगी। तो मैंने वैसे कहीं देखा ही था तरीका कि भी दूध भी डाल लेते हैं लोग और पानी भी डाल लेते हैं। तो मेरी दूध के साथ तो कॉफ़ी ख़राब हो गई थी, वो बिल्कुल भी बीट नहीं होती। लेकिन जो गर्म पानी हम डालते हैं ना उसके साथ बहुत जल्दी से ना कॉफ़ी बीट हो जाती है और बहुत अच्छी ज़बरदस्ती ऐसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की कॉफ़ी हमारी जो है वो होनी चाहिए। और अभी इसके अंदर चीनी थी, क्योंकि चीनी मैंने वैसे ही डाल दी थी, मैंने इस चीनी का पाउडर नहीं डाला था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इसको बीट करना पड़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाला और इसके साथ इसको मैं बीट कर रही थी ताकि अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए, मैश हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि चीनी रह जाए। वैसे तो ऐसा है कि जब हम इसको दूध के अंदर डालेंगे तो ज़ाहिर है वो मिक्स होगी, तो चीनी जो भी होगी वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी डन हो गई थी और जी ऊपर जो हस्बैंड वगैरह कर रहे थे, ये जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने और हस्बैंड ने जो वीडियोज़ बनाई थी ना सारी, तो वो बाद में इन्होंने आपस में शेयर की थी। तो जो जो मेरी काम की वीडियोज़ थी वो फिर मैंने अपने इसके अंदर लगा ली और सारी आप लोग को दिखा भी दिया कि भाई आपके साथ भी तो शेयर करना है ना मुझे कि क्या क्या हो रहा था। अब सारा मैं नीचे नीचे का दिखा देती तो आपको मज़ा नहीं आता कि ऊपर क्या हो रहा है। आप लोग हम जैसे मुझे भी नीचे बैठे हो रहा होता है ना कि भाई ऊपर बारबेक्यू बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे साथ साथ आपने वीडियोज़ बना के भेजते रहना है। तो वो ये वीडियोज़ इन्होंने बनाई हुई थी और अब्दुल्ला तो अपने बाबा के पास ही था, वो तो नीचे बैठ ही नहीं रहा था मेरे पास।
कुछ देर तो वो ऊपर ही रहा अपने बाबा के पास ही, लेकिन फिर है कि थोड़ी देर बाद जब वो थक गया था तो फिर वो नीचे आ गया और फिर उसके बाबा छुप के ऊपर चले गए थे ताकि इसको पता ना चले। और ये ठंड भी बहुत ज़्यादा थी ऊपर, तो इस वजह से इसके बाबा कह रहे थे कि नहीं इसको लेके जाना ऊपर, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है आजकल, 2-3 दिन से ना ठंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है और अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो जी यहाँ पे कोयले जलाए हैं और कोयले ना इंस्टेंट तरीके से जला लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है गैस का आलम हमारे घर में क्या है। तो अगर गैस पे रख देते तो फिर तो मेरा ख़्याल है सारी रात बस कोयले गर्म होते रहते, तो फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं बननी थी। और ये फ़िश का मसाला आपके साथ मैंने कल शेयर किया था, अगर आप फ़िश का मसाला देखना चाहते हैं तो आप कल का व्लॉग देख सकते हैं, जो लास्ट मेरा व्लॉग था, कल तो नहीं था, कोई परसों मेरा ख़्याल है मैंने शेयर किया था। और साथ ही साथ आप ऑरेंज ट्रेन का भी नज़ारा देख लें, जो कि आप सुबह टाइम देखते हैं, अब आप रात में धुंध के साथ साथ देख लीजिए ये नज़ारा। और यहाँ पे फ़िश भी ग्रिल हो रही है मज़ेदार सी, 2-2 पीस इन्होंने रखे थे और मेरा ख्याल है कि बस एक ही इसके ऊपर रखी थी, कि दूसरी अगर रखते तो फिर ये पूरी नहीं आ रही थी ना। तो ख़ैर जी जनाब, हस्बैंड का मैसेज आ चुका था मुझे कि फ़िश तकरीबन बनने वाली है, बस लास्ट 1-2 पीस रह गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप फटाफट से बर्तन निकाल लो, तो फिर मैंने जल्दी से बर्तन भी निकाले और सारे वॉश कर लिए। तो मैंने कहा इनको जल्दी से साथ-साथ साफ़ भी कर लेती हूँ, तब तक ड्राई हो जाएँगे ये, और इनको टेबल पे सेट भी कर दूँगी ताकि वो लोग आएँ और बस सब कुछ रेडी हो और फटाफट से खाना खा लें, उनको वेट ना करना पड़े बिल्कुल भी। और जी यहाँ पे मैं आपको फ़िश भी दिखा देती हूँ। फ़िश की फ़ाइनल लुक ये है और बहुत ही मज़े की टेस्टी सी फ़िश बनी हुई है और बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये पकी भी हुई थी, और मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आ गया था और अच्छी तरह से अंदर तक, यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऊपर ऊपर मसाला था, फीकी थी अंदर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पूरा एक दिन हम लोगों ने इसको मैरिनेट किया है, तो बहुत अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर रच गया था। और साथ ही साथ ये रायता भी मैंने बना लिया है, चटनी मैंने कल ही बना के रेडी करके रख दी थी और बस अब दही में इसको डाला है। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी सब समेट दिए हैं, एक्स्ट्रा ग्लासेस भी रख दिए हैं, बोतल भी रख दी थी और रायता भी अब अंदर रख देते हैं टेबल पे। और जी जनाब, खाना शाना खाने के बाद मैंने फ़ौरन ही साथ ही बर्तन धो लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने कल जाना भी है कहीं पे, और फटाफट से रात में ही मैंने फ़ौरन से किचन साफ़ कर दिया था। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई तो सुस्ती हो जाएगी और फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा और बर्तन उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने ये कॉफ़ी से पहले ही सारे जो खाने के बर्तन थे ना वो सब वॉश कर दिए थे, और देन कॉफ़ी मैंने बीट करके रखी हुई थी, दूध भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, तो फटाफट से बस एक कॉफ़ी डाली और सारे दूध वगैरह डाला और कॉफ़ी भी रेडी करके तो सबको पिला दीजिए। और दावत एंड हो गई, सबने खाना शाना खा लिया, सबने कॉफ़ी पी ली, सबको सब पसंद आ गया, तो माशाल्लाह जी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। तो जी जनाब, इसी कॉफ़ी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।